नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार के जातीय आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट की तरफ से खारिज करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अब इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लालू यादव ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि गरीबों के लिए फैसला है। उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। उनके सर्वेक्षण के बाद उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी। इससे विकास के द्वार खुलेंगे। मैं सीएम और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूँ। जातीय जनगणना, जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं। लोग वहीं पुणे के शिवाजी नगर पुलिस मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित किया। पुणे के विकास की तारीफ भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम पुणे में विकास होते देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बेंगलुरु में क्या हो रहा है। बेंगलुरु एक प्रमुख आईटी हब है, वहां तेजी से विकास होना चाहिए था, लेकिन वहां जिस तरीके की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है। कर्नाटक सरकार खुद मान रही है कि उसके पास बेंगलुरु या कर्नाटक के विकास के लिए पैसे नहीं है, और यही हाल राजस्थान की भी है। वहां कर्ज बढ़ता जा रहा है और कोई विकास काम नहीं हो रहा है। पुणे को हो रहा। साथियों, एक तरफ महाराष्ट्र में हम चौतरफा विकास होते देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य कर्नाटका में जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। बेंगलुरु इतना बड़ा आईटी हब है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटर है। ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। इससे उस पार्टी की सरकार तो बन जाती है, लेकिन लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हाल ये है कि कर्नाटका सरकार खुद मान रही है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए तिजोरी खाली है, पैसे ही नहीं है। भाइयों, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। यही स्थिति राजस्थान में भी हम देख रहे हैं। वहां भी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, विकास के काम ठप पड़े हैं। साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए नीति, नियत और निष्ठा उतनी ही जरूरी है। सरकार को, सिस्टम को चलाने वालों की नीति, नियत और निष्ठा ही तय करती है कि विकास
वहीं नूह घटना पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा कि कल नूह में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, कुछ लोगों ने उस यात्रा पर आक्रमण किया, पुलिस पर भी आक्रमण किया, कई जगहों पर गाड़ियां जला दी गई। नूह जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को सामान्य किया है। नूह में कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है। करीब 44 FIR दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 5 लोगों की इस घटना में मौत हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन सभी को मुआवजा जरूर दिया जाएगा। मैं सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहां रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहां समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। वहीं संसद का मानसून सत्र मणिपुर मुद्दे की वजह से अब तक खासा हंगामेदार रहा। विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर PM मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा लगातार स्थगित हो रही थी। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि सरकार हमें संसद में बोलने नहीं दे रही है। PM मोदी दूसरों मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे। 7 ओकेजन्स उन्होंने इस सदन में क्वेश्चन आवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके 7 बार समय दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन आवर स्टॉप करके 10 ओकेजन पे उन्होंने इस पे चर्चा, ऐसे विषय पे 267 पे चर्चा करने के लिए समय दिया गया है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त के भी बहुत है, ये तो आने के बाद डेमोक्रेसी में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज़्यादा विश्वास है। देखिए, मनमोहन सिंह जी जब थे तब इन लोगों ने एक यही शायद नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक समय आया था, उसमें उन्होंने खासकर वेंकैया नायडू ने एक क्वेश्चन पूछा था। उस वक्त अगस्त 17, 2012 को क्या है क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड बाय द चेयरमैन टू टेक अप द डिस्कशन on the topic of attacks on migrants from the northeastern region. वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम बुधवार से शुरू किया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप माकिन ने बताया कि शुद्ध और पात्र मतदाता सूची निर्वाचन की आत्मा है, इसलिए वे चाहते हैं कि सबसे पहले पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचन नियमावलियों में शामिल हो। इसके अलावा जो उम्र दराज या 80 से ज्यादा की उम्र वाले लोग हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिन लोगों का देहांत हो चुका है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। वहीं दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल
मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रुख साफ किया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बिना पीएम मोदी के सदन चलने दिया, इसके लिए मैं विपक्ष के नेताओं का शुक्रगुजार हूं। चेस और लूडो का खेल चल रहा है, उधर से चेस खेला जा रहा है और इधर से लूडो खेला जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि ये अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है। बिल से आप मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी वहीं मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हालात राज्य पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं। मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की है और मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने को कहा है। सीबीआई को मामला सौंपने की मांग पर रिपोर्ट ने कहा कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। अगर 6000 में से 50 एफआईआर सीबीआई को सौंप भी दी जाए तो बाकी 5950 का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वीडियो मामले में प्राथमिक दर्ज करने में काफी देर हुई। ऐसा लगता है कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उसका बयान दर्ज किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की है, ये तथ्यों पर, भावनात्मक दलीलों पर नहीं है। सभी थानों के निर्देशित किया गया है महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करें, तेज कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य पुलिस ने महिलाओं की यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो के मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मार दी। 4 बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पिपरी मोड़ के पास गांव बिरोहा के स्कूल से घर वापस लौटते समय ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम लोग घर जा रहे थे वो एक ट्रक वाला आया आगे से, उसने टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो गया। कहे से थी आप लोग? वैन से जा रहे थे। वहीं तेज रफ्तार ट्रक ने कोचिंग से लौट रहे छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के देवानंदपुर गांव का है, जहां पर हिमांशु नाम के छात्र को ट्रक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि छात्र की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हिमांशु 15 साल का है, थाना मिल एरिया से आया है और एक्सीडेंटल केस है। उसके राइट हैंड और राइट थाई क्रश इंजरी है। अभी क्या स्थिति सर? स्थिति इसकी बहुत गंभीर। क्या हुआ? किसको? बच्चे को क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। किस चीज़ से हुआ? ट्रक से हुआ। कहाँ पे हुआ? देवानंदपुर। थाना कौन सा है? मिल एरिया। गांव कौन सा है? कोलारस बुजुर्ग है। क्या हुआ? किसको? बच्चे को क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। किस चीज़ से हुआ?
वहीं योगी सरकार में अब अपराधियों की खैर नहीं। शासन की मंशा के अनुरूप डीजी लखनऊ विजय कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि के तहत संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब तक पूरे जिले में 692 जगहों पर 1417 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 310 नई जगहों को भी चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। सभी सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटरिंग के लिए मुख्यालय कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और सभी आने जाने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे अपराधियों के लिए अब अपराध करके भागना नामुमकिन हो जाएगा। देखें, वो माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चलाया जा रहा है और ये दिनांक 10/7 से शुरू किया गया है। 10/7 से पहले हम लोगों के पास पूरे जनपद में 692 स्थानों पर कैमरा लगाया गया था और लगभग 1462 कैमरे वहाँ स्थापित हुए थे उन स्थानों पर। उसके बाद हम लोगों ने चिन्हित किया है 310 प्लेस, जिसमें हमारे लग चुके हैं 234 स्थानों पर 508 कैमरा लग चुके हैं। 76 शेष हैं, इनको जल्दी हम लगवाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में हम लोगों ने जो अन्य नए स्थान चुने हुए हैं उसमें जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मोबाइल टावर है, हमारे वित्तीय संस्थान है, ग्राहक सेवा केंद्र है, पार्क हैं, होटल हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पर हम लोग कैमरा लगाएंगे और कैमरे की दिशा ऐसी होगी कि वो रोड का मैक्सिमम पार्ट कवर करते रहें, जिससे कोई घटना हो या एक्सीडेंट हो तो उसको कवर किया जा सके। इसी के साथ साथ हम लोग जितना सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। हमारे अपने बॉर्डर का जितना पॉइंट है वो भी कैमरे से कवर हो रहा है और इसी अभियान के तहत हम लोग अपने थानों पे भी कैमरे लगवा रहे हैं, जिससे कि हर चीज़ कैमरे। हापुड़ में थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और उनके पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। वही घटना में इस्तेमाल महिंद्रा सुप्रीमो कंपनी का छोटा हाथी भी बरामद किया गया है। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे के आसपास मुखबिर से गढ़ पुलिस को ये सूचना मिली, तो उसी के आधार पे दौतई नहर पुल के पास चेकिंग कर रही थी पुलिस की। तभी उनको 5 नफर अभियुक्त मिले और इनके कब्जे से हमें 13 अदद मोटरसाइकिल चोरी की, जिनमें से 7 जो हैं वो चालू अवस्था में हैं और जो 6 हैं वो खुले हुए हैं या उनके पार्ट्स हैं। और इसके साथ और भी मोटरसाइकिल के हमें पार्ट्स मिले हैं, जैसे साइलेंसर, इंजन, क्रैंक, ये सब मिले हैं। साथ में 1 अदद महिंद्रा का छोटा हाथी हमें बरामद हुआ है। और इन सब चीज़ों के साथ ये जो 5 हमने पकड़ रखे हैं अभियुक्त, ये बहुत ही शातिर किस्म के हैं। बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 30,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब गोदाम मालिक सुबह गोदाम खोलने आया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मसला ये है कि रात हम जो दुकान को बंद करके गए थे, जब सुबह आकर देखा, शटर खोला तो दुकान की जो पीछे जो किवाड़ है वो टूटी हुई मिली। इसमें से हमारा सामान तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये का चोर रात चुरा के ले गए। कोतवाली आए हो, FIR कर दिया आपने? जी, कोतवाली आए थे, हम FIR कर दी हमने। तो इनको बताया हमने, तो कह रहे थे कानूनी कार्रवाई कराएंगे हम। वहीं दिल्ली में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अजरबैजान के बाकू से भारत प्रत्यर्पित किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 दिन बाद सचिन बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके गोली लगने की जिम्मेदारी ली थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP HGS धालीवाल ने इसकी जानकारी दी। है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने इलियस बिश्नोई ने
चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले 1.25 साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था, जिसके तहत इनिशियली 4 शूटर्स जो उसमें शामिल थे उनको अलग अलग टाइम पे मॉड्यूल्स को गुजरात से और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यूपी से, राजस्थान से अरेस्ट किया गया, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी के चलते जो इनका मास्टर प्लानर था और जिसने ये सारी वारदात को अंजाम करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन। वहीं भटिंडा ज्वेलर्स दुकान मालिकों में अब भय का माहौल है। 15-15 लाख की फिरौती मांगी गई है उनसे। भटिंडा के मोड़ मंडी कस्बे के ज्वेलर मालिक में भय के माहौल का लोगों में लगातार जो है भय बना हुआ है, उनसे फिरौती की मांग की जा रही है। व्हाट्सएप कॉल मोड़ मंडी के 2 ज्वेलर्स दुकान मालिकों से 15-15 लाख की फिरौती मांगी गई है। विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल द्वारा गैंगस्टर अर्श ढल्ला की तरफ से ये फिरौती मांगी गई है। दोनों ज्वेलर्स दुकान मालिकों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है। कुछ दिन पहले भी मंडी के ही एक ज्वेलर शॉप के मालिक से 25 लाख की फिरौती न देने पर बंद पड़ी दुकान पर गोलियां चलाई गई थी। कुछ दिन पहला सानू इन्फॉर्मेशन आई सी कि कुछ बंदा जड़ा हैगा वो हैरी मॉड के नाँ ते कुछ पैसों की एक्सटॉर्शन कर रहा सीगा, जिहदे सिलसिले विच असी एक FIR भी दर्ज की हैगी है और यह बंदियां ने उत्थे फायरिंग की सीगी एक ज्वेलर के घर दे शॉप के बाहर, जिहदे शीशा वगैरह काफ़ी टुट गया सीगा। इस सिलसिले में कार्रवाई करदਿਆਂ होया पुलिस वालों हुण तक 3 बंदे गिरफ्तार किए गए हैं। एक तो करणदीप सिंह कन्नू हैगा, एक धर्विंदर सिंह लल्लू हैगा तो एक सचिन हैगा। ये तिन्ने मौड़ मंडी के रहने वाले हैगे ने। इस तो इलावा भी जिहड़े हैगे असी करीब 6 बंदे ये नामजद किए हैगे ने, जिहदे विच गैंगस्टर अर्शदीप जिहड़ा हैगा, अर्श डल्ला जिहड़ा हैगा वो इहदे च नॉमिनेट किया होया है और एक जिहड़ा मौड़ दा हैगा ये उन्होंने 2 बंदे हैगे ने, बलजीत मौड़ हैगा और हैरी मौड़ हैगा, इन्होंने भी नामजद किया हैगा और इन्हां दी पकड़ वास्ते असी लगातार जिहड़ी रेड्स वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं सुचज्जे ढंग दे नाल और वी आर ट्राइंग टू वर्कआउट किया जिहड़ा